डिसऑर्डर्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। इसमें हमारे पास जस्ट टू डिसऑर्डर है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला हमारे पास डिसऑर्डर आ रहा है जी ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस की थोड़ी सी ना यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना ये वाला, इसकी थोड़ी सी तरतीब मेरे बड़ा चेंज कर लें। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये आप लोगों ने कैसे देखना है। बड़ा सिंपल सा है ये भी। ऑस्टियोपोरोसिस, पहली बात ऑस्टियोपोरोसिस में आपने बतानी है कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस में हमारी जो है ना बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, वही बात यहाँ पे उन्होंने लिखी भी है कि इन ऑस्टियोपोरोसिस देयर इज अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द बोन। ठीक है, बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। अब किस वजह से होती है हम आगे देखेंगे। पहली बात आपने ये बता दी, पहला फिक्रा आपने ये लिखना है कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है कि इसमें ये डिजीज़ है जिसमें हमारी बोन की डेंसिटी कम हो जाती है ड्यू टू द लॉस ऑफ कैल्शियम एंड दी फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस ये मिनरल्स होते हैं जो हमारी बोन्स के अंदर स्टोर होते हैं। हमने पढ़ा था, जब हम बोन पढ़ने स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि बोन क्या करती हैं, हमारे मिनरल्स को भी स्टोर करती हैं। तो ये वाले मिनरल्स होते हैं जो बोन स्टोर करती हैं। ठीक है, तो जब ये बोन्स में से ये मिनरल्स निकल जाएंगे तो हमारी ज़ाहिर है बोन की डेंसिटी पीछे कम रह जाएगी। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर डिस्कस हो रही है। ठीक है, तो पहली बात आपने ये लिख दी। दूसरी बात आपने लिखनी है कि ये जो है ना ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ बोन डिजीज़, ये बात बता दी। ठीक है, क्या चीज़ है, बोन की डिजीज़, हमारी जो हड्डियों की बीमारी है। ठीक है, और होती किस में है, ये अडल्ट जो है ना, हम कहते हैं सॉरी ओल्ड एज के अंदर ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। नंबर वन आप बता रहे हो यहाँ पे ओल्ड एज वाले लोगों को ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करती है। ठीक है जी, तीसरी बात आप ये बता रहे हैं कि ओल्ड एज जो है ना वो ज़्यादा इम्पेक्टेड होते हैं इससे। ओल्ड एज के जो लोग होते हैं वो इससे ज़्यादा इम्पेक्टेड होते हैं। ठीक है, दूसरी बात आप तीसरी बात आपने ये लिख दी। ठीक हो गया, तो मैं पढ़ भी देता हूँ आप लोगों के पास। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ बोन डिजीज़ इन द अडल्ट स्पेशली इन द ओल्ड पीपल। ज़्यादा उम्र के लोगों को ये ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो यह बात आपने बतानी है वो जो है ना ये वुमेन के अंदर, बीबियों के अंदर, आप कहेंगे कि औरतों के अंदर ये ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है जी, इट इज़ ए मोर कॉमन इन द ओल्ड वुमेन। ठीक है ना, बड़ी उम्र की जो औरतें हैं उनके अंदर ये वाली बीमारी ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये तीन बातें हो गई, पहली बात है। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि इसकी वजह क्या है, ये बीमारी होती क्यों है। ठीक है, तो इसकी मेन वजह वो बता रहे हैं कि हमारे पास मेल न्यूट्रिशन नंबर वन, इसकी रीज़न बता रहे हैं। कॉज आप बता, कॉज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होती है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, खुराक की कमी। हमारी खुराक के अंदर कोई कमी रह जाए तो उससे हमें ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, अब खुराक के अंदर कौन सी कमी होगी, तो कह रहे हैं लैक ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन सी। अगर हमारी खुराक के अंदर प्रोटीन की कमी है या विटामिन सी की कमी है तो हमें ये बीमारी हो सकती है। ठीक है जी, तो पहला वजह आ गई हमारे पास लैक ऑफ मेल न्यूट्रिशन आ गई। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास आ रहा है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। क्या चीज़ है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि बंदा सारा दिन बैठा रहता है, करता ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि ये जो है ना ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास ऐसा है जो मेन रीज़न आ रही है ना, जो मैंने बताया था ना कि ओल्ड वुमेन के अंदर जो है ना ये बीमारी जो है ना मोस्ट कॉमन है, ज़्यादा कॉमन है, उसकी वजह हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, ये जो होती है ना ख़वातीन, उनके अंदर जो है ना डेफिशिएंसी हो जाती है एस्ट्रोजन हार्मोन की। तो जब एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन होता है कि वो जो मिनरल्स को हमारी बोन के अंदर डिपॉजिट करवाता है। तो जब ये वाला हार्मोन नहीं रहेगा तो ज़ाहिर है मिनरल हमारी बोन के अंदर डिपॉजिट नहीं होंगे, जिससे हमारी बोन के अंदर जो है ना बोन की जो है ना डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, वही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी भी है, ये जो है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर उन्होंने ये बात लिखी भी है। देखें ज़रा, कह रही है कि इट इज़ द it is one of the function of the estrogen to deposit the मिनरल्स इन द बोन्स। ठीक है, क्या मिनरल्स को हमारी बोन के अंदर डिपॉजिट करवाना किसका फंक्शन है जी, एस्ट्रोजन का। ठीक है, व्हेन द रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप इन द फीमेल, जब खवातीन के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो जाता है यानी मेनोपास आ जाता है। ठीक है जी, तो उस वक्त क्या होता है, नॉट इनफ एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड। जब बहुत ज़्यादा जो है ना इनफ एक्सट्रोजन एस्ट्रोजन सिक्रेट नहीं होगा तो जाहिर है फिर आपकी जो है ना डेंसिटी जो है ना बोन के डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि एस्ट्रोजन क्या करवाता है, मिनरल्स को हमारी बोन के अंदर डिपॉजिट करवाता है। जब ये एस्ट्रोजन ही नहीं होगा तो हमारी ज़ाहिर है मिनरल जो है ना हमारी बोन के अंदर डिपॉजिट नहीं होंगे या कम मिकदार के अंदर होते हैं। क्लियर पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया यहाँ तक।
फिर हमारे पास इसकी कॉजेज़ में आ रहा है, पहली बात हमने मेल्टिट्यूड पढ़ ली, सेकंड हमने पढ़ ली कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गया, और थर्ड हमारे पास आ रहा है डेफिशिएंसी ऑफ द एस्ट्रोजन। सो थर्ड पॉइंट आ गया डेफिशिएंसी ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन। पॉइंट क्लियर? ठीक है। उसके बाद छोटी सी और इन्फॉर्मेशन और बताई गई है, इन ओल्ड एज जब उम्र बढ़ जाती है, देयर इज अ डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन भी हमारा जा रहा है, जब उम्र बढ़ गई तो अब ग्रोथ हार्मोन तो नहीं होगा, ठीक है। एंड आल्सो लीड टू द डिक्रीज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ द मिनरल्स इन द बोन्स मैट्रिक्स। तो क्या होगा कि हमारी बोन्स के अंदर जो है ना वो मिनरल्स की डेपोजिशन भी कम हो जाएगी जब ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा, ठीक है। तो उससे भी क्या होगी, हमारी जो है ना बोन्स की डेफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है जी। मुझे उम्मीद बेटा आप लोगों को इस बातों की समझ आई होगी। आर्थराइटिस हमारे पास सेकंड जो है ना डिसऑर्डर है स्केलेटन का, ठीक है जी। तो आर्थराइटिस होता क्या है, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, सिंपल आपने बताना क्या होता है जी, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। हमारे जॉइंट्स का सूज जाना इन्फ्लेमेशन कहलाता है, ठीक है। सूज जाना क्या कहलाता है, इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट क्या कहलाता है, आर्थराइटिस, ठीक है जी। तो आर्थराइटिस मीन्स क्या है जी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स, ठीक है। इट इज़ अ वेरी कॉमन, वही बात आ गई, ये भी क्या पे किन में कॉमन होती है, ओल्ड एज के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है और इन द वुमेन्स, ये बात आ रही है हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, इट इज़ करेक्टराइज बाय दी, अब इसकी इस जो अगर अगर किसी को आर्थराइटिस हो जाता है तो उसे होता क्या है कि पेन होती है जॉइंट्स के अंदर, और स्टिफनेस, और जॉइंट्स जो है ना वो सख्त हो जाते हैं, स्टिफनेस एंड द पेन इन द जॉइंट्स हो जाती है। क्लियर पॉइंट? ठीक है। और स्पेशली ये ज़्यादातर ये जो है ना हमारे जो ना वेट बेरिंग जो होते हैं ना जॉइंट्स, उनके अंदर ये मसला ज़्यादा होता है। और वेट बेरिंग जो है ना जॉइंट्स कौन से होते हैं, हमारे हमारे हिप जॉइंट, ठीक है। कूल्हे का जॉइंट जो होता है ना वो जो है ना बहुत वजन उठा रहा होता है, पूरी बॉडी का वजन उठा रहा होता है, ठीक है। तो हिप जॉइंट कौन सा होता है, हमारा वेट बेरिंग जॉइंट होता है। और हमारे एंकल जॉइंट, हमारे जो टखने के होते हैं ना पाँव के टखने के जॉइंट्स, वो उनके अंदर भी इशू होता है, ठीक है। वो भी हमारे वेट बेरिंग जॉइंट्स होते हैं ये सब, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है इसकी ट्रीटमेंट, हम क्या करते हैं आर्थराइटिस की, हमारे पास ट्रीटमेंट्स क्या होती है, तो सिंपल आ रहा है, द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस इंक्लूड द पेन किलर। हम सिंपल क्या कहते हैं, पेन किलर, दर्द को ख़त्म करने वाली दवा खाते हैं, ठीक है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, तो इन्फ्लेमेशन ख़त्म करने के लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेते हैं, ठीक है, मेडिसिन लेते हैं। और आगे हमारे पास आर्थराइटिस की बहुत सी इकसाम है, लेकिन यहाँ पे तीन डिस्कस की गई हैं, ठीक है। उनमें हमारे पास आ रहा है ऑस्टियो आर्थराइटिस, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट, ठीक है। ये हमारे पास तीनों ने बयान की गई हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू द डिजेनरेशन इन द कार्टिलेज प्रेजेंट एट द जॉइंट, और ड्यू टू डिक्रीज द लुब्रिकेंट प्रोडक्शन एट द जॉइंट, ठीक है। तो ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारी ना एक बोन है, ठीक है, और ये हमारी जो है ना सेकंड बोन, ठीक है। तो हमारी बोन्स होती हैं, और जहाँ पे हमारी बोन्स मिल रही होती हैं वहाँ पे क्या बनता है, जॉइंट, हमने पढ़ा हुआ है, ये हमारा जॉइंट बन गया, ठीक है। और जॉइंट हमने देखा था कि कुछ कार्टिलेज होती हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कार्टिलेज है, और कार्टिलेज कहाँ पे होती है, लॉन्ग जो है ना बोन उनके एजेस के ऊपर होती है कार्टिलेज, ये भी कार्टिलेज, ये ब्लैक कलर में ड्रा कर रहा हूँ, ये हमारे पास कार्टिलेज है, ठीक है। तो अगर तो ये कार्टिलेज जब मुनासिब मिकदार में हमारे जॉइंट के अंदर मौजूद है, तो ये जो है ना जब हमारा जॉइंट हरकत करता है तो उस वक्त यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगी, तो फ्रिक्शन नहीं होगी तो हमें पेन फील नहीं होती, हम नॉर्मल रहते हैं। लेकिन जब ये जो है ना ये वाली जो है ना ब्लैक कलर में आपको कार्टिलेज नज़र आ रही है, जब इस कार्टिलेज की मिकदार कम हो गई, मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए ये कार्टिलेज की यहाँ पे मिकदार क्या हो गई है, कम हो गई। हमारे पास ये जो कार्टिलेज थी उसकी मिकदार क्या होगी, कम। जब कार्टिलेज की मिकदार कम हुई तो उससे क्या होगा कि अब हमारी बोन्स जब हरकत करेंगी तो उनके बोन्स के दरमियान में क्या होगी, रगड़ होगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन पैदा होगी, जिससे हमारी जो है ना बोन के अंदर ना पेन फील होती है हमें, ठीक है जी, सॉरी जॉइंट के अंदर पेन फील होती है, और हमारे जो है जॉइंट ना वो स्टिफ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना कार्टिलेज ख़त्म कैसे हुई, वो डिजनरेट हो गई, कि यहाँ पे लफ्ज़ डिजनरेशन ऑफ द कार्टिलेज लिखा जी, तो ख़त्म हो गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसे डिजनरेट हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। अच्छा, एक वजह हमारे पास क्या आ रही है, डिजनरेशन इन द कार्टिलेज, यहाँ से कार्टिलेज थी, ब्लैक कलर की कार्टिलेज थी हमने बनाई, वो ख़त्म हो गई, डिजनरेशन हो गई कार्टिलेज की, एक पॉइंट हो गया। और सेकंड हमारे पास क्या होता है कि ये जो है ना हमारे जॉइंट यहाँ पे लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, रगड़ नहीं होने देता, ये बोन्स के दरमियान में क्या करेगा, फ्रिक्शन नहीं, रगड़ नहीं होने देगा, ठीक है। तो जब ये वाला लुब्रिकेंट ही नहीं होगा तो हमारी बोन्स के दरमियान में फ्रिक्शन होगी, हमारी बोन्स आपस में रगड़ खाएंगी, तो हमारी जब बोन्स आपस में रगड़ खाएंगी तो उससे भी हमारे जॉइंट्स क्या हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे, ठीक है, सख्त हो जाएंगे, और हमें जो है ना आर्थराइटिस हो जाएगी, ये बीमारी हो जाएगी आर्थराइटिस, ठीक है जी। तो वही बात मैं दोबारा फिर आप लोग रीड कर रहा हूँ, इट्स ड्यू टू द डिजनरेशन इन द कार्टिलेज प्रेजेंट एट द जॉइंट्स,
जॉइंट्स के अंदर जो है ना कार्टिलेज प्रेस वो डिजनरेट हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है, उससे हमें जो है हो सकती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। सेकंड आ रहा है ड्यू टू द डिक्रीज्ड लुब्रिकेंट प्रोडक्शन इन दैट जॉइंट, हमारे जॉइंट के अंदर जो लुब्रिकेंट प्रोडक्शन वो कम हो गई, लुब्रिकेंट कम हो गया तो जिससे फ्रिक्शन हो रही है, जिससे हमें आर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। इन दिस आर्थराइटिस, अच्छा, फ्यूजन ऑफ द बोन एट जॉइंट में अकर, यानी कि जो है ना ये दोनों बोन्स आपस में मिल जाती हैं, ये देखें ऐसे दोनों बोन्स क्या होगी, आपस में मिल गई, आपस में फ्यूज हो गई, इकट्ठी हो गई, ठीक है, एंड जॉइंट्स में बिकम टोटली इमूवेबल, और जॉइंट जो है हमारे वो टोटली इमूवेबल, वो हरकत ही नहीं करते, इमूवेबल बन गए, हरकत ना करने का, ठीक है जी। तो क्या कहलाता है वो, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। इसमें आपने सिंपल दो बात याद रखनी है, ये बीमारी होती कैसे है, आप सिंपल दो वजह बता रहे हैं, एक क्या हो रहा है कि डिजनरेशन ऑफ द कार्टिलेज हो रही है, और सेकंड बता रहे हो कि डिक्रीज इन द लुब्रिकेशन हो रही है। जब लुब्रिकेशन की डिक्रीज हो जाएगा तो उससे भी दोनों आर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और सेकंड जो है ना इसमें होता है कि स्टिफनेस जो है ना हमारी बोन्स फ्यूज कर जाती हैं, और जोन्स हमारे जॉइंट्स टोटली इमूवेबल बन जाती है, क्लियर पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है देख लें, इट इंक्लूड द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन एट जॉइंट्स, ठीक है। ये जो जॉइंट्स हैं इनके बाद मेम्ब्रेन्स भी होती हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर जो अगर हो जाती है ना इन्फ्लेमेशन, हमारी मेम्ब्रेन सूज जाती हैं, ठीक है, तो उससे भी क्या हो सकती है, हमें आर्थराइटिस होती है, इसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, ठीक हो गया जी। अब इसकी हमारे पास ना सिम्टम्स आ रही हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की हमारे पास सिम्टम्स क्या थी, इसमें इंक्लूड क्या थी, फटीग रहता है, बंदा बंदा थका थका महसूस कर रहा होता है, हर वक्त थका थका रहता है, ठीक है। लो ग्रेड फीवर हो सकता है, हल्का सा बुखार भी होता है, ठीक है, लो ग्रेड फीवर में तो हल्का बुखार होता है। पेन, जॉइंट के अंदर पेन होती है, एंड स्टिफनेस द जॉइंट, हमारे जॉइंट सख्त हो जाते हैं, सिंपल सी बात, इसमें कोई इतना याद करने की बात इशू नहीं है, ठीक है। इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन होती है, ये बात ये बतानी है, और इसके आगे मेरे बड़ा सिम्टम्स, तीन उन्होंने सिम्टम्स बताई गए, इंक्लूड द फटीग, मतलब थका महसूस करता है, लो ग्रेड जो है ना लो ग्रेड फीवर, हमें हल्का टेम्परेचर हो जाता है, और उसके बाद आएगा पेन और स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट नंबर 3, ये तीन हमारे पास रीज़न हो गई, क्लियर है जी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास गाउट, ये गाउट भी हमारे पास, ये जो आर्थराइटिस की किस्म है, इसके अंदर होता है क्या कि हमें पता है कि हमारे जिस्म के अंदर यूरिया और यूरिक एसिड होते हैं, उनमें से जो यूरिक एसिड ना, यूरिक एसिड वो अगर हमारे जॉइंट के अंदर जमा हो जाए, यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, हमारे जो है ना गुर्दे जो है ना, हमारे किडनीज यूरिक एसिड को हमारे ब्लड में से रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से वो यूरिक एसिड हमारे ब्लड के अंदर रहा, और वो अगर हमारे जो है ना जॉइंट्स के अंदर जमा हो गया, जॉइंट के अंदर ना यूरिक एसिड की जो है ना अकामुलेशन हो जाती है, यहाँ पर लिखा हुआ अकामुलेशन, जमा हो जाना, अकामुलेशन हो जाती है क्रिस्टल्स की फॉर्म में, तो क्या हो जाएंगे, जॉइंट्स भी जो है ना, जॉइंट्स के अंदर अगर जमा हो जाएंगे तो जो हमारे जॉइंट्स इमूवेबल बन जाते हैं, वही बात आ रही है, ठीक है। गाउट इज करेक्टराइज बाय द अकामुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द मूवेबल जॉइंट्स, तो हमारे मूव हरकत करने वाले जॉइंट के अंदर अगर यूरिक एसिड जमा हो गया तो फिर इशू करता है, हमें क्या करता है, गाउट एक बीमारी वो हो जाती है, ठीक है। इट इज़ जनरली अटैक्ड बाय द टॉय जॉइंट्स, हमारी जो होती है ना उंगलियां होगी, वो चाहे पाँव की होगी, हाथों की उंगलियों को ये ज़्यादा जो ना गाउट जो है ना इफेक्ट कर रही होती है, ठीक है जी। तो ये बेटा हमने आर्थराइटिस हो गया, हमारे पास जस्ट दो डिजीज़ है यहाँ पे, आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो इनको मेरे बेटा मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, ठीक है। तो इनको याद करें, अगर कोई मसला है तो मेरे बेटा वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे बेटा कोई समझ नहीं मेरी बातों की आ रही तो आप लोग मुझे इसे डिस्कस करें, मैं आप लोगों को अपना ना तरीका समझाने का तरीका तब्दील कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है जी। तो मेरे बेटा जिस चीज़ की नहीं समझ आ रही मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है। और अगर मेरे बेटा समझ आ रही बातों को तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है जी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।